नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली डिफेंस करंट और फॉरेन अपडेट लाता रहता हूं। भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर से अपनी शक्ति का परीक्षण दिया है और चीन, जापान और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों को पीछे कर दिया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA ने इस साल 2022 की रैंकिंग जारी की है। उसमें इंडियन एयरफोर्स को चीन, जापान और फ्रांस की एयरफोर्स से ऊपर रखा गया है। खासतौर पर आपको बताता चलूँ, चीन की वायुसेना से भारत को ऊपर रखना काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है और इससे ये भी पता चलता है कि इंडियन एयरफोर्स की तैयारी किस तरह की है। WDMMA ने साल 2022 की ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग प्रकाशित की है, जिसमें भारतीय सेना को पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स से ऊपर रखा गया है, जिसे चीनी वायुसेना भी कहा जाता है। इस रिपोर्ट में दुनिया के विभिन्न देशों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल लड़ाकू क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है और उसी के अनुसार उन्हें स्थान भी दिया जाता है। सिर्फ चीन ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स को जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स और तो और इजरायली एयर फोर्स और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स से भी ऊपर रखा गया है। कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपनी शक्ति में अभूतपूर्व इजाफा किया है। आपको बताता चलूँ, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर अलग अलग देशों की वायुसेना का मूल्यांकन करती हैं। यह पूरी तरह से एक प्राइवेट संस्था है और इस संस्था को पूरी तरह से निष्पक्ष माना जाता है। ये एजेंसी विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन करती है और एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जो दुनिया भर में आधुनिक सैन्य हवाई क्षेत्रों, वर्तमान ताकत और उनकी कमजोरियों का विस्तार से वर्णन करती है। WDMMA काफ़ी गहन अनुसंधान के आधार पर रिपोर्ट तैयार करती है। इस वक्त WDMMA दुनिया के 98 देशों की एयरफोर्स पर नज़र रख रही है। इस वक्त WDMMA दुनिया के 98 देशों की एयरफोर्स पर नज़र रखती है और 124 हवाई सेवाओं को कवर भी करती है। इसके साथ ही WDMMA दुनिया के 47,840 विमानों को भी फ्लो करती है। दुनिया भर में आधुनिक सैन्य हवाई सेवाओं पर अपनी वार्षिक रैंकिंग तैयार करते समय WDMMA एक सूत्र का उपयोग करता है जो राष्ट्रों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल युद्ध शक्ति से संबंधित मूल्यों पर ध्यान रखता है। WDMMA अलग अलग देशों की वायु शक्ति पर भी रिसर्च करता है और इसके लिए आधुनिकीकरण, रक्षा क्षमता, आक्रमण क्षमता, लॉजिस्टिक सपोर्ट, हमला करने की क्षमता जैसे पॉइंट्स को विश्लेषण करता है और टू वैल्यू रेटिंग TVR तैयार करता है। इस प्रकार किसी देश की सैन्य वायु शक्ति का विश्लेषण न केवल उनके विमान की कुल मात्रा के आधार पर किया जाता है, बल्कि उनकी गुणवत्ता और इन्वेंट्री के समान मिक्सन के आधार पर भी किया जाता है। हालांकि WDMMA का कहना है कि TVR पर काम चलता रहा है और आवश्यकता के अनुसार इसे लगातार अपडेट किया जाता है। ये स्थानीय हवाई उद्योग क्षमताओं, इन्वेंट्री बैलेंस और बल अनुभव पर केंद्रित है। ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स को दुनिया के पहले स्थान पर रखा गया है। ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2022 के रिपोर्ट में यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स को पहले स्थान पर रखा गया है। दूसरे स्थान पर रशिया का नंबर आ रहा है, तीसरे स्थान पर इंडिया का, चौथे स्थान पर चीनी वायुसेना को, पांचवें स्थान पर जापान एयरफोर्स को, छठे स्थान पर इजरायली एयरफोर्स को और सातवें पॉइंट पर फ्रांस एयरफोर्स को रखा गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।